हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है, जहां पर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम एक इकोनॉमिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज कार्टेलाइजेशन को समझेंगे। किस तरह से बड़ी बड़ी कंपनीज एक गुटबाजी करके, कार्टेल फॉर्म करके किस तरह से भारी मात्रा में मुनाफा कमा रही है, ये हम समझने की इसके अंदर कोशिश करेंगे। और हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट, उन्होंने किस तरह से इसके ऊपर फाइल लगाया है और सुप्रीम कोर्ट ने इन कंपनीज को नोटिस भेजा है, इन 5 बड़ी कंपनीज को, टायरिंग कंपनीज को नोटिस भेजा है। इस सभी इशू को मैं आपको यहां पर इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। बट बिफोर दैट आई वांट टू लेट यू नो दैट एक समुद्र मंथन नाम की एक टेस्ट सीरीज हमने ऑर्गेनाइज करी है पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म के द्वारा, जिसके अंदर जैसे यूपीएससी का पैटर्न रहता है वैसे हम आपसे 2 टेस्ट लेंगे। आपके यूपीएससी सीएससी जीएस का टेस्ट होगा और यूपीएससी सीएससी सीसेट का। ये पहला टेस्ट जो था आज कंडक्ट करा चुके हैं हम। सेकेंड टेस्ट जो होगा वो 30 अप्रैल को आपको यहां पर मिलेगा। तो एग्जाम में जाने से पहले, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में जाने से पहले एक प्रीलिम्स का एक माहौल भी आपको देखना होना चाहिए, ठीक है। तो एक तरह से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी एग्जाम की, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर बहुत सारे प्राइजेस जीतने को मिलेंगे। अभी आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी है तो आप इसके अंदर एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हैं, राइट। चलिए, इसी के साथ हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। पाथफाइंडर एक बैच लेकर आ रहा है 7,999 का। आपको प्राइस दिखकर ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई क्रैश कोर्स होगा या फिर प्रीलिम्स का बैच होगा या फिर कोई टेस्ट सीरीज वाला बैच होगा। ऐसा नहीं है, दिस इज ए कॉम्प्रहेंसिव बैच। हमने हमारी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए अफोर्डेबिलिटी बढ़ाई है और बच्चों को 8,000 रुपीज से भी कम के अंदर हम 900 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस दे रहे हैं। कॉम्प्रहेंसिव कवरेज ऑफ प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू प्रोग्राम। आप यहाँ पर देखिए, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू प्रोग्राम का कॉम्प्रहेंसिव कवरेज होगा। 40 टेस्ट प्रीलिम्स के रहेंगे और 10 टेस्ट मेंस के रहेंगे, और फ्री मेंस मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी यहाँ पे रहेगा। पर यहाँ पर आप देखिए अर्ली बर्ड ऑफर है, 30 अप्रैल तक ये डेट इतनी कम रहेगी, उसके बाद हम थोड़ी सी इस डेट को बढ़ाएंगे, राइट। तो जो भी बच्चे इसके अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं 2024 की यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन के लिए, आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो हम सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट इज कार्टेलाइजेशन। इस कार्टेलाइजेशन टर्म का मतलब क्या है, ठीक है। इस इमेज को देखिए आप, इस इमेज के अंदर आपको 2 कंपनीज दिख रही हैं, ए एंड बी। ये दोनों ही कंपनीज ने, आप देखेंगे नीचे जाके गुप्त रूप से हाथ मिला लिए हैं, ठीक है। इसके कारण ये दोनों अपनी ब्रांड को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मुनाफा अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और हमारे भारत का कानून ये कहता है कि ये इलीगल एक्टिविटी होती है और ये एक तरह से आप कंपटीशन खत्म करके कंज्यूमर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरह की एक्टिविटीज के ऊपर क्या होता है, निगाहें बनाकर रखता है। आइए समझते हैं कार्टेलाइजेशन होता क्या है। देखिए, इस इमेज को देखिए, इसके अंदर 5 बड़ी कंपनीज है। मानिए सारी 5 बड़ी कंपनीज हैं और ये एक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस मार्कर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो मार्कर आपका 80 रुपीज का है, राइट। अब ये कंपनीज ने अपनी ब्रांड बना ली अच्छी सी, राइट। इन सब कंपनीज का अच्छा अच्छा नाम है, राइट। लोग इनसे ही खरीदते हैं। और भी कंपनीज है इस प्रोडक्ट की, पर इस मार्कर की, पर बहुत इन कंपनीज के अंदर इतनी अच्छी ब्रांड वैल्यू नहीं है। तो अब ये सोचेंगे कि यार देखो, हम सब कंपनीज आपस में मिल जाती हैं, हम सब कंपनीज आपस में हाथ मिला लेती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वी हैव द मोनोपोली इन दिस मार्केट एंड लेट्स इंक्रीज द प्राइस। और ये सब कहेंगे हम सब मिलकर एक बार क्या करते हैं, प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं। और प्राइस इंक्रीज करेंगे तो लोग बाग क्योंकि हमसे ही खरीद रहे हैं तो हमसे ही खरीद लेंगे, और इसका प्राइस जो कर देंगे ये बढ़ाकर 80 रुपीज से बढ़ाकर ये 100 रुपीज यहां पर ये प्राइस कर देंगे। दिस इज नोन एज कार्टेलाइजेशन। कि इन 5 कंपनीज ने, बड़ी कंपनीज ने अपनी ब्रांड वैल्यू का फायदा उठाकर इन्होंने अपनी क्या करा, अपनी 5 कंपनीज ने हाथ मिला लिया और प्राइस को बढ़ा दिया। इससे क्या होगा, इनका प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा और इसके कारण कंज्यूमर को अल्टीमेटली यहां पर नुकसान होगा। अच्छा, दूसरी जो छोटी छोटी कंपनीज हैं वो वैल्यू इसलिए नहीं बढ़ा पाएगी क्योंकि उनका अगर हाई प्राइस बढ़ कर देंगी वो, तो उन कंपनीज का प्रोडक्ट कोई खरीदेगा नहीं, पहले ही कोई नहीं खरीद रहा है, बिकॉज उनकी ब्रांड वैल्यू नहीं है। अगर वो प्राइस और बढ़ा देंगी तो वो बिल्कुल भी कोई उनका प्रोडक्ट नहीं खरीदे। तो ये जो कंपनीज हैं, छोटी छोटी कंपनीज, ये तो बर्बाद हो ही रही है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कंज्यूमर का भी नुकसान इसके अंदर हो रहा है। तो इस कार्टेलाइजेशन, ये जो गुटबाजी है, इसको सही नहीं बताया गया हमारे कानून के अंदर। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज को देखती है। चलिए, अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ है। देखिए, 5 बड़ी बड़ी टायर्स की कंपनियां, आपने भी इनके नाम सुने होंगे, एमआरएफ टायर्स, जेके टायर्स, अपोलो टायर्स, सियाट टायर्स और बिरला टायर्स। इनके बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं, इनके पास बहुत सारा पैसा भी है। और इन्होंने क्या करा, इन सारी कंपनी ने सोचा कि हम एक गुट बना लेते हैं, हम एक कार्टेल बना लेते हैं। कार्टेलाइजेशन मतलब गुट बना। इन्होंने एक गुट बना लिया और इन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ पर रॉ मटेरियल जो है ना, रॉ मटेरियल जो ये टायर को बनाने के लिए रबड़ जो यूज होता है, उसका प्राइस बढ़ गया है, इसलिए हम अपनी प्राइजेस बढ़ा रहे हैं।
और इन्होंने उसी, जैसे मैंने पिछला एग्जांपल दिया था 80 से 100 कर दिया, इन्होंने भी अपनी प्राइसेस को बढ़ा दिया। अब इस एक्टिविटी से ऑल इंडिया टायर डीलर्स फेडरेशन को प्रॉब्लम हो गई। ऑल इंडिया टायर डीलर फेडरेशन बोलता है कि ये तो गलत बात है कि इन्होंने, ठीक है ये सही बात है कि रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया तो आपने अपना फाइनल गुड का प्राइस बढ़ा दिया, पर जब रॉ मटेरियल का प्राइस वापस घटा तो आपने घटाया नहीं। और इससे क्या है, एक तरह से आपने अपनी कार्टेल फॉर्म करके अपना क्या करा, एक ब्रांड वैल्यू का गलत फायदा उठाया और कार्टेल फॉर्म करके क्या करा, इस तरह की जो प्राइसेस है वो इंक्रीज कर दिए। कंज्यूमर के पास कोई चॉइसेस नहीं है तो कंज्यूमर आपके ही प्रोडक्ट खरीदेगा। या तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर अगर टायर खरीदने जाएगा तो जेके टायर्स खरीदेगा, ये नहीं खरीदेगा तो एमआरएफ खरीदेगा। ये भी उसको इतने रुपए में मिल रहा है जितना एमआरएफ का मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि इन सब ने कार्टेल फॉर्म कर दिया है, सबका प्राइस बढ़ा दिया है, इसने भी प्राइस बढ़ाया, इसने भी प्राइस बढ़ाया। अच्छा, कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन का मतलब ये होता है कि जब ये सारी कंपनीज अलग अलग कार्टेल फॉर्म ना करके अलग अलग अपना सिस्टम चला रही होती है, तो एक का प्राइस बढ़ता तो दूसरे का प्रोडक्ट का सेल बढ़ जाता, समझ में आ रहा है? एक का प्राइस बढ़ता तो दूसरे का प्रोडक्ट का सेल बढ़ जाता और का सेल गिर जाता तो उसको प्राइस को कम करना होता। तो डिमांड एंड सप्लाई का जो गेम होता वो यहां पर प्ले कर जाता, मार्केट विल प्ले हियर, ठीक है। बट यहां पर क्या हुआ, कार्टेल फॉर्म करने के कारण इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने एक तरह से इलीगल एक्टिविटी करी गई है इन लोगों के द्वारा, ऐसा हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया मानेगा। देखिए अब क्या होगा, ऑल इंडिया टायर्स डीलर्स फेडरेशन जो होगा वो क्या करेगा, वो कहेगा कि भाई देखिए इन्होंने पहले क्या करा, टायर का प्राइस बढ़ा दिया और ये कहा कि रॉ मटेरियल के कारण हम टायर का प्राइस बढ़ा रहे, ठीक है, दैट इज फाइन। बट इन्होंने कोरस्पॉन्डिंग डिक्रीज जब प्राइस हुआ रॉ मटेरियल का तब इन्होंने प्राइस डिक्रीज नहीं करा अपना फाइनल गुड का, तो ये गलत बात है। और इस चीज को लेकर ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स चला गया और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ये देखा कि यार देखो ये जो टायर्स कंपनीज हैं, ठीक है, 90% शेयर इनके पास है, ठीक है, तो अगर ये ऐसी एक्टिविटी करेंगी, कार्टेलाइजेशन फॉर्म करेगी तो कंपटीशन की तो यहां पर बिल्कुल कंपटीशन तो रहेगा नहीं। तो ये क्या करेंगे, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से बोलेगी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है, ठीक है, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से बोलेंगे कि इस चीज को देखा जाए और अगर इन्होंने इस तरह की एक्टिविटी करी है, कार्टेलाइजेशन करा है, तो आप इनके ऊपर फाइन लगाए। अब यहां पर देखिए फेब 2022 को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 1788 करोड़ रुपीस का फाइन लगा देता है इन 5 टायर कंपनीज के अंदर। और जैसे ये फाइन लगता है तो ये इसकी अपील कर देते हैं और अपील करते हैं एनसीएलटी, नेशनल कंपनीज लॉ अपीलेंट ट्रिब्यूनल के अंदर ये अपनी इसकी अपील कर देते हैं कि साहब इतना पैसा हमारे ऊपर इन्होंने लगा दिया एज ए फाइन, ठीक है। अच्छा, एनसीएलटी ऐसे कहती है कि देखो तुमने काम तो गलत करा है पर हम ये भी समझते हैं कि तुम्हारी जो हालत है अभी बहुत खराब है, ठीक है। इवन ये ऐसे बोलते हैं कि टू सेव द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इन द व्यू ऑफ द फैक्ट दैट द डोमेस्टिक टायर इंडस्ट्रीज इज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, कि आप लोग बहुत प्रेशर में हो और ग्लोबल टायर्स की अगर हम कंपैरिजन में देखें तो हमारी कंपनीज बहुत ज्यादा प्रेशर में, तो इनको हमको माफी दे देनी चाहिए, इन्होंने गलती तो करी है, इनको माफी दे देनी चाहिए। दूसरा इन्होंने ये बोला कि सीसीआई जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसने 1700 करोड़ का रुपीस का फाइन जो इनके ऊपर लगाया, उन्होंने अपनी कैलकुलेशन को और अर्थमेटिक एरर्स को वापस से रीएग्जामिन करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ये ट्रिब्यूनल ये मान रही है कि देखो इनसे गलती हो रही है, इनको गलती हो गई है इनसे और इनको पेनलाइज आपको करना चाहिए, बट इनको एक चांस भी देना चाहिए जिससे कि ये बहुत ज्यादा वीक हेल्थ पे ना चले जाए, नहीं तो हमारा जो ग्लोबल कंपटीशन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा पूरा, राइट। तो यहां पे देखिए इट इज हाईलाइटेड दैट द बिरला टायर्स, ही कंपनी ने एनसीएलटी ने ये भी बोला कि देखिए बिरला टायर्स जो है वो तो वैसे ही इंसॉल्वेंसी के अंदर, वो तो वैसे ही बैंकरप्सी के ऊपर आ रखी है, तो हमें अगर हम इसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर देंगे, इन लोगों को इतना ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर देंगे तो ये लोग क्या हो जाएंगे, पूरे बर्बाद हो जाएंगे और हमारी टायर इंडस्ट्री डूब जाएगी, ऐसा एनसीएलटी ने कहा। ये बात सीसीआई को कुछ हजम नहीं हुई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को, और वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहां पर चला गया, राइट, कि एनसीएलटी ने जो हमने 1700 करोड़ रुपीस 1700 प्लस करोड़ रुपीस का फाइन लगाया था उसके खिलाफ एनसीएलटी ऐसे बोल रहा है, हमको समझ में नहीं आता, ये चीज इन्होंने गलती करी तो इनको फाइन लगना चाहिए। और इसी चीज को के ऊपर एनसीएलटी के ऑर्डर के ऊपर ये क्या चले गए हैं, ये चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन कंपनीज को बोला है कि आप सबको नोटिस दिया जा रहा है, ठीक है, और सितंबर के अंदर हम इसकी हियरिंग करेंगे। दैट्स वाई ये करंट अफेयर्स के अंदर, ये टर्म करंट अफेयर्स के अंदर कार्टेलाइजेशन बहुत ज्यादा आपको देखेगा, न्यूज़पेपर के अंदर देखेगा, राइट। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।